श्री विपुल शंकर जी महाराज की, द्वादशांग सिलवाणी माता की। बहुत ही दुर्लभ भावना। उत्तम है निगोदिसी थावरे अरुद्र सिगत पानी, नरिकाया को शूरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभे श्रावकी कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचमे गुण ठाना। दुर्लभे रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभे मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। दुर्लभता बताते हुए कल हम जो चर्चा कर रहे थे, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। क्योंकि दुर्लभता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसी दुर्लभता से ही हमें संयम की प्राप्ति हुई। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो कहीं कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति वो संयम को धारण करेगा ही। दर्शन प्राप्त हुआ है, इस भव में नहीं करेगा, आने वाले भवों में जरूर वो संयम का अधिकार कर सकता है। इसी भव में एक दुर्लभता संबोधन देते हुए कहा है, संयम ले करके वह संयम की भावनाओं को समझ करके संयम जब ग्रहण कर लेता है तो उसे संयम के भाव उसे यहाँ पर कहा जाता है। आगे वो कहते हैं पंचम गुण ठाना। यहाँ संयम के पश्चात पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। और पंचम गुण स्थानवर्ती कौन होता है? श्रावक। श्रावक जो है पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। कौन सा श्रावक? उत्कृष्ट श्रावक। उत्कृष्ट श्रावक यानी कि क्षुल्लक एलक। क्षुल्लक एलक जो होते हैं ये उत्कृष्ट श्रावक हैं। तो वो श्रावक के पर्याय को प्राप्त करके क्षुल्लक एलक आदि को दीक्षा को ले लिया है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती बन गया है। आगे वो कहते हैं दुर्लभ रत्नात्रय आराधना दीक्षा का धरना। रत्नात्रय की आराधना करना बड़ी दुर्लभता की व्यवस्था है। रत्नात्रय की आराधना हम समझते हैं कि पूजा कर ली तो पूजा करने से हमारी रत्नात्रय की आराधना हो गई। नहीं, रत्नात्रय को हमें अंगीकार करना पड़ेगा, तब उसकी आराधना को समझ पाएंगे। रत्नात्रय जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हमने वास्तविकता में मुनि दीक्षा आदि दीक्षा को धारण कर ले। वो दीक्षा का धरना रत्नात्रय को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति कहे कि संभव हो सके तो असंभव है। चाहे वो व्यवहार का रत्नात्रय हो और चाहे निश्चय रूपी रत्नात्रय हो। रत्नात्रय के बगैर संयम का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। रत्नात्रय जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय है। तो इस प्रकार से जब आराधना करते हैं, हम दीक्षा की आराधना करते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, तो वो पहुंच जाता है षष्ठम गुणावर्ती। कौन सा?
छठवें और सातवें में झूला करता है। दीक्षा धारण करने के पश्चात जो है मुनि दीक्षा धारण करेगा या तो आरिका रहेगा तो फिर वो पांचम गुण स्थान में ही अटक के रह जाएगी। लेकिन मुनि बन गया तो वह कहते हैं छठे सातवें में आदि क्रम से वह अगर भावों की निर्मलता करता चला जाए, शुद्ध भावों को करता चला जाए तो धीरे धीरे करके वो अपने कर्म की निर्जरा करके अरहंत अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की दुराह नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुर्लभ है रत्नात्रय की आराधना करना और दुर्लभ है दीक्षा का धरना। आगे कहते हैं दुर्लभ है मुनि व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। मुनि के व्रत हमने ले लिए, मुनि के व्रतों को लेकर के अब हमें वास्तविकता यहाँ कहते हैं व्रतों का पालन करना। व्रत हैं साधु के कितने व्रत हैं? साधु के कितने व्रत हैं? साधु के कितने व्रत हैं? वे तो मूल गुण। व्रत कितने हैं? 12। कितने हैं? 12 व्रत हैं। 12 व्रतों में 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। इन व्रतों का पालन करना, 12 तपों को जिसको हम कहते हैं 12 व्रत हैं जो है, इन व्रतों का पालन करना, 12 तप जिसको कहा जाता है, इनका पालन करना। जिसमें से हम लोग कहते हैं 28 मूल गुण। साधु के कितने हैं? 28 मूल गुण और 28 कृतिक्रम भी होते हैं। कृतिक्रम भी होते हैं, 28 मूल गुण भी होते हैं और 28 कृतिक्रम होते हैं। कृतिक्रम का मतलब होता है डेली उन्हें करना ही करना पड़ता है। जैसे आप श्रावक हैं तो श्रावक को देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं वो आपको 6 के 6 करना ही करना चाहिए। तो तुम श्रावक कहलाओगे। तुम खाली श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान नहीं बनेगा काम। समझ में आया? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जो है इससे काम नहीं चलेगा। ये तो शब्द का अर्थ निकाल दिया गया। क्या है? शब्द का अर्थ है। मूल में क्या है? 6 आवश्यक। जैसे 6 आवश्यकों का पालन करना अति आवश्यक होता है। जैसे आपको देव पूजा करना, अब आप तो क्या करते हो? देव पूजा में अटक के रह जाते हो। गुरुपास्ति कौन करेगा? स्वाध्याय कौन करेगा? संयम कौन करेगा? तप आदि कौन करेगा? और दान आदि कौन देगा? ये 6 आवश्यक हैं और तभी जाकर के आप श्रावक कहलाएंगे। नहीं तो फिर आप जान लो कौन से श्रावक हो। श्रावक की व्यवस्था वहां पर समझाई गई है। इसीलिए यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं कि साधु क्या होता है? मुनि व्रतों का पालन करता है। साधु के 28 कृतिक्रम कौन कौन से? 4 टाइम साधु स्वाध्याय करता है। गिनती कर लेना, याद रखना। 4 टाइम साधु स्वाध्याय करता है तो 1 टाइम स्वाध्याय के 3 कृतिक्रम। कितने? 3 चौक कितने हो गए? 12। साधु 3 टाइम सामायिक करता है। कितने टाइम? 3 टाइम सामायिक करता है। 3 टाइम सामायिक, 1 टाइम सामायिक के 2 कृतिक्रम। कितने? 2। तो 2 का आयश्चर्य करता है कृतिक्रम संबंधी, समझिए। तो यानी कितने हो गए? 6 और 8, 6 और 12 कितना हो गया? 18। अब रात्रि योग निष्ठापन और एक प्रतिष्ठापन, यानी कि ऐसे 2, एक स्थापन का और एक प्रतिष्ठापन का, ऐसे 2 कितने हो गए? कितने हुए? 20। कितने बचे?
8। अब क्या बचा साधु का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण जब साधु करता है तो साधु 4 करता है। प्रतिक्रमण 2 टाइम होता है, सुबह का और शाम का। और सुबह और शाम को साधु करता है तो एक प्रतिक्रमण संबंधी 4 प्रतिक्रमण। कितने? 4 प्रतिक्रमण। और ये 2 बार करेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। ये कितने हो गए? 28। तो ये 28 कृतिक्रम है। कितनी? ये करना ही करना है। जैसे आपको देव पूजा, कृपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आपको करेंगे तो सावक कहलाएंगे। और साधु इन 28 कृतिक्रम को करेगा तो साधु कहलाएगा, नहीं करेगा तो साधु की चर्या से भ्रष्ट हो गया। समझ में आ गया? आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि मुनिराज स्वाध्याय कब करते, सामायिक कब करते, इसलिए हम कभी कभी तुमसे गड़बड़ करके कहते हैं कि भैया हमारा सामायिक का टाइम हो गया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमारा एक कृतिक्रम भी छूटता है तो हम उस प्रायश्चित के भागीदारी बनते हैं। समझ में आया? हमें प्रायश्चित ग्रहण करना ही करना पड़ता है। अगर हम नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए, इसीलिए हमारा कृतिकर्म हमें करना ही करना है। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी साधु के कृतिकर्म रोकने का कार्य मत करना। क्योंकि कभी कभी हम अपनी लालच के वशीभूत होकर के साधु की चर्या में हम रोकने का कार्य कर लिया करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे, तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, दुर्लभ रत्नात्रय की आराधना और दुर्लभता से माध्यम से दीक्षा का स्वीकार करना। किसका? दीक्षा। और जब दीक्षा ले लिए हैं तो वह कहते हैं मुनि व्रत का पालन करना। क्या कहे? मुनि व्रतों का पालन करना। तो मुनि व्रतों का जो पालन है वो पालन यहां से ही होता है। साधु 28 कृतिकर्म करता है और साधु 28 मूल गुणों का पालन करता है। कितना करता है? 28 मूल गुण। 28 मूल गुणों के अंदर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध। कितने हो गए? 5 3 15 और 6 आवश्यक, 6 आवश्यक। कितने हो गए? 21 और 7 शेष गुण। 7 शेष गुण में एक टाइम भोजन करना, केशलोस करना, एक करवट सोना है, नग्न रहना, और विविध शय्यासन यानी कि आसन के एक आसन से साधुगण ग्रहण करना, जिस प्रकार से सायन आदि के माध्यम से जो है। और कितने रह गए? मंजनहा, दंत दोमन नहीं करना, और शरीर का सिंगार। किसलोस का तो बोल दिए हम, किसलोस बता दिए। हाँ, स्नान नहीं, शरीर श्रृंगार जिसको हम कहते हैं, स्नान आदि नहीं करना। ये 7 शेष गुण हैं। कितने? 7 शेष गुण। इस सब मिलाकर के कितने हो गए? 28 मूल गुण। कितने? ये 28 मूल गुण हैं। और इन 28 मूल गुणों का साधु को पालन करना ही करना पड़ता ही। अब आप कहेंगे कहीं कोई आचार्य बन जाए। जी बेटा, जी बेटा, कौन सी? जी जी, हाँ, वो भी सुनना है। पहले इसको पूरा कर लें। हाँ, अपना विषय जो चल रहा है इसको पूरा कर लें, अब बता दें, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम साधु की जो चर्चा कर रहे थे, साधु जो है दुर्लभ है मुनि व्रत पालन करना, शुद्ध भाव करना। क्या कह रहे हैं वो?
यानी कि दुर्लभता से मुनि के व्रत जो हैं, इन व्रतों का पालन हो पाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न डालने पहुंच जाता है। जैसे आप पहुंच गए महाराज के सामायिक काल में, क्या हुआ? हम महाराज सामायिक करें कि तुमसे चर्चा करें? क्या करें? सामायिक काल में अगर हम पहुंच गए, अब पहुंच गए तो फिर महाराज क्या करें? अगर तुमसे चर्चा नहीं करते तो उधर परेशानी, और सामायिक छोड़ते हैं तो उधर परेशानी। तो अब इसमें क्या करें? तो साधु चुनेगा तो अपनी सामायिक चुनेगा, तुमसे चर्चा करना वो जरूरी नहीं समझ। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। साधु अपने सामायिक में हैं और हम गए थे महाराज से मिलने के लिए, महाराज हमें मिले ही नहीं, दरवाजे नहीं खोला। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें गलत भाव मत रखना, क्योंकि हमारी गलती हमारी है कि हम गलत समय पर पहुंच गए। साधु के सामायिक काल में पहुंच गए। अब सामायिक काल में पहुंच गए तो साधु महाराज हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग कभी अगर ऐसा घटना घट जाए, कहीं आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो इस प्रकार से भाव अपने निर्मल रखना, कभी भी साधु के प्रति गलत के भाव नहीं रखना। तो हम जो कह रहे थे, मुनियों की व्रत पालना है, तो यानी कि 5 महाव्रत आदि जो हमने कहा था, 5 समिति है, क्रिया समिति आदि जो है, 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यक आदियों का पालन करना अति आवश्यक होता है। ये जो मूल गुण है, इन मूल गुणों का जब पालन करेगा तभी जाकर के, और इसमें भी क्या होता है, कभी कोई मूल गुण पल पाता, कभी नहीं पढ़ पाता, ऐसा नहीं है, दोष लग जाते हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पूर्णता से पालन, कितना भी कुछ भी करे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दोषारोपण हो जाता है, और जब दोषारोपण हो जाता है तो वही वास्तविकता। तो साधु के मूल गुण खंडित नहीं होते, साधु के मूल गुण जो हैं वो खंडित नहीं होते हैं, वह तो अपनी दीक्षा के दास से पालन करता है। इसीलिए मैंने कहा था व्रतों का पालन करना, और व्रत पालन करते करते भावों की शुद्धता, भावों की निर्मलता, परिणामों की शुद्धता को करना। जब तक शुद्धता नहीं करोगे, ध्यान रखना, मुनि व्रत ले लिए, सब कुछ ले लिया, हम चर्या भी अच्छी पाल रहे हैं, लेकिन परिणाम अगर हमारे शुद्ध नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इसीलिए बार बार क्यों कहता हूँ कि भैया आप LKG UKG में ही पढ़ाई करते कब तक करते रहोगे? थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो डिग्री चाहिए तो LKG UKG से बाहर निकलना पड़ेगा, आगे की पढ़ाई करना पड़ेगी, आप जब जाकर के डिग्री तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से साधु गणों को कहा गया है कि हे साधु, तू साधु बन गया है, साधु बनने के पश्चात अब तुझे कोई काम नहीं है, तुझे गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है, श्रावकों से कोई लेना देना नहीं है। श्रावक आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, तुझे तो तेरे परिणामों को विशुद्ध बनाना है। क्योंकि श्रावक आएगा तो उसके टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा तो तेरे परिणाम कैसे विशुद्ध होंगे क्या? कहीं श्रावक आएगा तो अपना रोना रोएगा, वो कहेगा कि महाराज मेरे ये परेशानी, मेरी ये परेशानी, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं, वो अपना ही तो अपने को और उल्टा विकल्प में डाल देगा। इसीलिए काय खास करके लोग कहते हैं महाराज आप किसी को जोड़ते नहीं। मैंने कहा मैं जोड़ के करूंगा क्या? मैं किसी को तोड़ता भी नहीं तो जुड़ूंगा करूंगा क्या? मेरा काम किसी को तोड़ने का भी नहीं है और जोड़ने का भी नहीं है। जिसे मुझसे जुड़ना है वो चला आए, जिसे मुझसे जुड़ना है वो चलाए, और जिसे नहीं जुड़ना है उसे कितना भी तुम मनाने करते रहो, वो फिर वो जो करना है और करेगा, और फिर उससे तुम्हें तो और ज्यादा वो सिर पे चढ़ जाता है। ये खास करके देखा जाता है। इसीलिए भैया तुम सिर पे नहीं, चरणों की स्थिति है, आप साधु के चरणों में ही रहो, सिर पे चढ़ने की कोशिश मत करना। देखो कई बार देखा जाता है भैया वृत्ति करने के लिए लोग आते हैं, तो भैया वृत्ति करने वाले लोग जो है ना, चरण कम पकड़ते, सिर पहले पकड़ते हैं।
वो चरण नहीं पकड़ते, वो तो सिर पकड़ते, महाराज सिर दबा दें। तो मैंने कहा सिर के चक्कर में मेरा गला मत दबा देना, नहीं तो पता चले कि और कुछ और गड़बड़ काम कर दिए। तो यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा वो है कि हमें साधु की चरण रज पकड़ना चाहिए, चरणों को पकड़ करके हमें, अगर कहीं साधु कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो बात एक अलग है कि हम सिर तक जाए, नहीं तो सिर हमें कभी भी साधु के सिर पर हाथ रखने का अधिकार नहीं है। हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज कभी भी किसी को सिर पे हाथ नहीं रखते, कभी भी कितना भी कुछ भी हो जाए, उनके सिर में कितना भी दर्द हो जाए, कितनी भी पीड़ा हो जाए, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में सिर पे हाथ नहीं फेरने देते। हमको बात अलग थी, हमारा उनका एक प्रेम ऐसा था, एक वात्सल्य ऐसा था कि उस वजह से वो उनके सिर पे अगर कभी भी कोई भी परेशानी हुई, कोई भी तकलीफ हुई, तो हमको ही जाकर के उनके हाथ पर, सिर पे हाथ फेरना पड़ता, किसी को तो हाथ भी नहीं लगाने देते थे। तो कहने का तात्पर्य वो क्यों नहीं लगाने देते थे? वो कहते इनकी स्थिति कहाँ है, एक कपड़े वाला व्यक्ति बिना कपड़े वाले मुनिराज के सिर पे हाथ रख सके, इसकी हिम्मत के मुनिराज के सिर पर हाथ रख सके। अरे हमारे अंदर ना खाने का टाइम पता है, ना हमारे कोई व्रत है, ना कोई नियम है, ना कुछ है, और हम सीधे चले सिर पे हाथ फेरने के लिए। इसीलिए कभी भी बंधु, मैंने विषय निकला इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी मुनिराज हो, कोई भी माता जी हो, उनके सिर मत पकड़ना। सिर पकड़ लिया, सिर घूम गया तो गड़बड़ काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था मुनि व्रत का पालन करना, और मुनियों के व्रतों के पालन करते करते परिणामों में विशुद्धि लाना, शुद्ध भाव करना, और जब शुद्ध भाव होंगे तो 6वें 7वें गुणस्थान से मुनिराज ऊपर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें तक पहुंच जाएंगे। ये परिणाम है शुद्ध भाव करने का। इसी वजह से मुनिराज को हमेशा जब सावधान रहना पड़ता है, मुनिराजों को दीक्षा लेने के बाद अपने परिवार का त्याग, लोगों का त्याग, मिलने जुलने का त्याग, अपनी ध्यान में तल्लीन रहता है। और जो व्यक्ति जितना एकांतवास में रहता है, उतनी ही परिणामों की विशुद्धि उसके अंदर में हुआ करती है, और जो जितना लोगों के बीच में रहा करता है, उतनी ही परिणामों में विशुद्धि नहीं बन पाती है। यही कारण है कि हमारे तीर्थंकरों ने दीक्षा ग्रहण करते ही मौन स्वीकार किया। दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने मौन स्वीकार किया, और मौन भी ऐसा स्वीकार किया कि जब तक उन्हें पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक उनके मुख से शब्द भी नहीं निकला। यही कारण है। तो हम अपने परिणामों की विशुद्धि करने से, क्योंकि क्या होता है जब मौन खुला होता है तो कोई तकलीफ हुई, कोई पीड़ा हुई, कोई परेशानी हुई, तो फट से हमने कह दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं कि गर्मी का दिन चल रहा है और मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने फट से तुमसे कह दिया कि भैया गर्मी लग रही है, इसकी व्यवस्था करो। और जब मेरा मौन होगा, तो जब मौन होगा तो फिर गर्मी लगो कि सर्दी लगो कि बरसात हो, कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने में डूब जाता है। बहुत अच्छा आनंद आता है मौन का। हमने खुद अपने जीवन में उतार कर देखा। अभी तो नहीं है, 7-8 साल से छूट गया। थोड़ा सा गुरुजी थे, गुरुजी की सेवा की वजह से हमारा मौन छूट गया। नहीं तो पहले तो महीने 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने उसको पता ही नहीं चलता था। आवाज सुनने को लोग तरस जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे कि मौन की ताकत क्या होती है। मौन की ताकत वो होती है कि साधु जो कह दे वो उसे प्राप्त हो जाता है। साधु जो कह दे वो उसे मिल जाता है। मैंने परसों दिन आपको मौन की कहानी बताई थी, ये वास्तविकता सत्य है। तो इसलिए मैंने कहा मुनि के व्रत पालन करना, शुद्ध भाव करना। आगे कहती दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पाना। कौन सा ज्ञान? बोधि ज्ञान। अपना ज्ञान, अपने आप को बोध करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को संबोधन करना, ये बोधि ज्ञान है कि जीव तू क्या कर रहा है, किस लिए आया है, क्यों आया है,
इस सारा संबोधन कर लेना अपने आप को संबोधन के माध्यम से, वो बोधि ज्ञान है। और जब बोधि ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी जाकर के वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया करता है। और केवल ज्ञान ही वही वास्तविकता में, फिर अगर एक बार केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर मनुष्य को नियम से पंचम गति को ही प्राप्त करेगा। नियम से वह सिद्ध शिला पर ही निवास करेगा। और वो सिद्ध शिला को पाने के लिए वहां को जिसने सिद्ध शिला पा ली वह वापस फिर कभी मनुष्य पर्याय को धारण नहीं करेगा, फिर कभी वो त्रियंच गति की पर्याय को धारण नहीं करेगा, कभी वो देव गति को पर्याय को धारण करेगा, ना नरक गति के दुखों को सहन करेगा। ये सारी बातें हैं, वो शाश्वत सुख को यहाँ से प्राप्त कर लेता है, उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यानी कि चार कार्य कर्मों का नष्ट करना, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे आचार्य पंतों ने कहा। तो बोधि दुर्लभ भावना ये वास्तविकता कहती है। क्रम क्रम से ये बोधिता को संबोधन करते हुए ये जीव को, अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं करना है। ये चीज विशेष करके समझना, ये जो कुछ भी ज्ञान है ये स्वयं के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अपने आप को संबोधन करने के लिए, अपने अंदर में जो अज्ञानता भरा हुआ है उस अज्ञानता को बाहर निकालने के लिए है। और आपने जिस दिन